हेलो बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली बात बेटा, इसमें दो चीजें पढ़नी है आपको। पहली भी चीज ये पढ़नी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होते हैं, ठीक। दूसरा इसमें आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सब्स्टिट्यूएंट्स का कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। H प्लस क्या कर रहे हैं, एसिड हमने पढ़ा है क्या होते हैं, एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जो H प्लस देते हैं या डोनेट करते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है क्योंकि क्या दे रहे हैं, वो H प्लस डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर acidic in nature because they donate a proton बोले तो H प्लस and forms carboxylate ion ठीक है। क्या कर रहे हैं बेटा, H प्लस दे रहे हैं और कार्बोक्सिलेट आयन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक। तो हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं RCOOH। ये क्या करेगा, RCOO माइनस क्या बनाया इसने, कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, साथ में क्या बनाया, H प्लस क्या किया, डोनेट किया। ये हो गया आपका क्या, कार्बोक्सिलेट आयन हो गया, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं और H प्लस कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं और H प्लस क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, दे रिएक्ट्स विथ बेस। बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक। हम बेस ले लेते हैं, कौन सा बेस ले लेंगे बेटा, हम ले लेंगे NaOH। NaOH के साथ क्या करेंगे, ये रिएक्ट कर लेंगे, क्या बना लेंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस वाटर। क्या बना दिया, सोडियम कार्बोक्सिलेट बना दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे एसिडिटी कांस्टेंट। एसिडिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर weak acids, they do not ionizes completely, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, है ना। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl आयनाइजेस कंप्लीटली, ठीक है। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, ठीक। तो इसमें हम कर सकते हैं, एक एग्जांपल HCl का दे सकते हैं। HCl क्या होता है बेटा, कंप्लीटली आयनाइज होता है ना। HCl कंप्लीटली आयनाइज होकर क्या बनाता है, H प्लस और Cl माइनस। लेकिन हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कभी भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, वो किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लगाएंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने से क्या होता है बेटा, एसिडिटी कांस्टेंट Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ RCOO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ RCOOH। ये क्या हो गया, एसिडिटी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये इसके स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। स्ट्रॉन्गर द एसिड विल हैव हायर वैल्यू ऑफ, जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी इतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है ना। higher the value of Ka, stronger will be the
एसिड। जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी उतने स्ट्रॉन्ग क्या होगा बेटा, एसिड होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है इसमें बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिटी। एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। और जितना ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लूजेस प्रोटॉन एंड फॉर्म्स कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। ठीक है। और दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज stable because it forms रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या होता है बेटा, ये क्या बनाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए क्या होता है, स्टेबल होता है ना। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की। ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, RCOO माइनस। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाते हैं किसके पास, ऑक्सीजन के पास। और यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण इसके पास माइनस चार्ज है, यहाँ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये बन जाएगा आर। इस वाले ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है, डबल बॉन्ड है। ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या है, माइनस चार्ज है। यहाँ दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो गया, जिसके पास डबल बॉन्ड था उसके पास माइनस चार्ज आ गया, और जिसके पास माइनस चार्ज था उसके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर इन दोनों का क्या बना लेगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर से को मिला के यदि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखो बेटा क्या बनेगा, ये बन जाएगा। अब ये जो माइनस चार्ज है दोनों ही ऑक्सीजन में क्या कर रहा है, लोकलाइज डीलोकलाइज हो रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहे हैं, मूव हो रहा है, इधर से उधर जा रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों ही ऑक्सीजन के पास क्या आता रहेगा, जाता रहेगा। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ये बन जाता है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है। ठीक है। क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया बेटा, एक्सरे स्टडीज है ना। तो एक्सरे स्टडीज जो है सपोर्ट्स द रेजोनेंस, supports that X-ray study supports that carboxylate ion exist in resonance hybrid structure। ठीक है, हमने एक्सरे स्टडी की और इससे हमें पता चला है कि जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में ही हमारा कार्बोक्सिलेट आयन रहता है। देखो कैसे बेटा, ये है फार्मिक एसिड। किसकी बात करते हैं हम, फार्मिक एसिड की बात करते हैं। तो फार्मिक एसिड जो है HCOOH, ये कौन है, फार्मिक एसिड है। ठीक है। अब ये फार्मिक एसिड जो है, इस फार्मिक एसिड का में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की हम बात करते हैं, तो दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, एक कार्बन डबल बॉन्ड O है और एक कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O है। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ का अंतर देखते हैं बेटा। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी है बेटा, 1.23 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1.23 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड जो है वो कितना है, 1.23 है। ठीक है। सिंगल बॉन्ड कितना बेटा, 1.36 है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.36
एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, वहीं पर यदि हम देखेंगे किसके बारे में बात करते हैं, वहीं पर जो हमारा कौन है, कार्बोक्सिलेट आयन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन किसकी बात करेंगे हम, रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो पता है कितनी है, 1.27 एंगस्ट्रॉम। ये भी कितना है, 1.27 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ, फार्मिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, जबकि जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इसमें दोनों ही बॉन्ड क्या है, ना तो सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है। किससे पता चला हमें, रेजोनेंस की किसके, बॉन्ड लेंथ से पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है बेटा, बॉन्ड लेंथ से। तो यहां लिखते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फॉर्मिक एसिड इज सी डबल बॉन्ड ओ कितनी है, 1.23 एंड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है कितनी है बेटा, 1.36 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज in between is 1.27 angstrom. That is in between एक क्या, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ। क्या मतलब हुआ कि हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की क्या है, बीच की है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है इसमें जो बॉन्ड है वो ना तो डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है। हमारा जो स्ट्रक्चर कार्बन ऑक्सीजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे में घूम रहे हैं। ठीक है, दोनों ही एटम्स में क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये इससे हमने इसको क्या कर दिया, इससे प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है बेटा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, एसिडिटी के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक जो प्लस आई इफेक्ट देते हैं और दूसरे कौन से माइनस इफेक्ट आई इफेक्ट देते हैं। या हम बोल सकते हैं एक कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और एक कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, एल्किल ग्रुप। decreases the acidity of carboxylic acid, decreases the acidity of कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूट एसिडिटी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं बेटा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बिकॉज जो दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन। देखो समझो बात को, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases the negative charge
on carboxylate ion and decreases its stability. देखो समझो बात को, एल्किल ग्रुप है, मतलब मालूम मैथिल ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, उससे क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और स्टेबिलिटी घटेगी मतलब उसके बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इससे एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी इन टर्न डिक्रीजेस एसिडिटी, एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो हम 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंसीडर करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं किसको बेटा, फार्मिक एसिड HCOOH, देन एसिटिक एसिड, और देन इसके बाद प्रोपेनोइक एसिड की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फार्मिक एसिड, देन एसिडिक एसिड, और देन उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। इनके नाम कर लेते हैं, यह है फार्मिक एसिड, यह है एसिटिक एसिड, और ये कौन है, प्रोपेनोइक एसिड। सीक्वेंस ऑफ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फार्मिक एसिड। तो हम इसकी यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, किसकी बात करेंगे, एसिडिटी की बात करेंगे, ठीक है। ये बात किसकी होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स की। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट एसिडिटी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसके हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन withdrawing substituents, electron withdrawing substituents increases the एसिडिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट क्या कर देते हैं, एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स decreases the negative charge on carboxylate ion and increases its स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समझो बात को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट मतलब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो अपने साइड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। जब अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स के एग्जांपल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखते हैं बेटा, क्लोरोएसिटिक एसिड इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ठीक है। क्लोरोएसिटिक एसिड जो है 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से 100 टाइम्स क्या होता है, एसिटिक होता है, ठीक है। क्लोरोएसिटिक एसिड बेटा देखो Cl CH2 COOH, कौन हो गया ये, क्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में, एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है। ये कौन हो गया, एसिटिक एसिड। किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा, एसिडिटी की, ठीक है। तो क्लोरोएसिटिक एसिड 100 गुना ज्यादा एसिडिक है किससे, एसिटिक एसिड से, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज बेटा, अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन सबसे कम, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, एसिडिटी के ऊपर। तो लास्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें, द स्ट्रेंथ ऑफ
नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ electron withdrawing substituents also affects the acidity। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है, एसिडिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है ना, तो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर द एसिडिटी, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर विल बी एसिडिटी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, तो अब यदि हम बात करेंगे तो हमारा फ्लोरोएसिटिक एसिड और किसका कंपेयर कर सकते हैं, क्लोरोएसिटिक एसिड। तो फ्लोरोएसिटिक एसिड इज more acidic than क्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरोएसिटिक एसिड। तो इसमें देखो बेटा, फ्लोरीन है, CH2 है, COOH है, ज्यादा एसिडिक है किसके कंपैरिजन में, क्लोरोएसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा, एसिडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको इतना करना है। हर साल बेटा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, हर हाल में ये क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो इसको आपको कर ही लेना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन ना आए, तो उसको ध्यान से कर लो। और जो भी बात समझ में नहीं आती है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड रहेंगे। ठीक है, ओके।